सबसे पहले आप बता दें कि महबूबा को अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के घर वालों के खिलाफ हुई एफआईआर रास नहीं आई है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील करने के बाद अब मरने वालों को भी नहीं बख्शा गया है। एक फैमिली को सोग मनाने और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आखिरी विदाई देने की इजाजत भी नहीं। अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी की लाश को पाकिस्तानी झंडे में लपेटने और उनके जनाजे में लगे मुल्क मुखालिफ नारों पर हुई कार्रवाई के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत की मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके लिखा कि कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील करने के बाद अब महलूकीन को भी नहीं बख्शा गया है। एक परिवार को सोग मनाने और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आखिरी विदाई देने की इजाजत भी नहीं है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने गिलानी की मौत के बाद इंतजामिया के जरिए इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि वादी में लोगों के रद्द अमल के डर से हर बार सरकार जिस तरह से वादी को बंद कर देती है वो बेहद तकलीफ दे और निहायत ही गैर हसासियत है। मरकजी सरकार का जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जैसे हुकूक का दावा पूरी तरह से झूठा है। वादी में किसी रद्द अमल के अंदेशे में जिस आसानी से मुकम्मल बंद कर दी जाती है वो फिक्र-आमेज और गैर हसास है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने महकमा ज़राअत के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वेबसाइट लॉन्च की और इसके अलावा एलजी ने मुस्तफिदीन किसानों को सैंक्शन लेटर भी तकसीम किया। किसानों के लिए जारी स्कीम्स के तहत उन्हें फायदा मिल सके इसके लिए कैंप लगाकर इसकी जानकारी दी गई। खुद एलजी मनोज सिन्हा ने भी किसानों से आगे आकर सरकार की जानिब से दी जाने वाली स्कीम्स का फायदा उठाने की अपील की। इसके अलावा मवेशियों के फरोग और बेहतर इलाज के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर समेत मुख्तलिफ जिलों में वेटनरी एम्बुलेंस की शुरुआत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। एलजी मनोज सिन्हा का यह कदम किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके लिए एलजी ने श्रीनगर में मुनक्किद ज़राअत के दफातर का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने किसानों की हौसला अफजाई के लिए किसानों को स्कोर सर्टिफिकेट से भी नवाजा। इसके अलावा बेहतर खेती के लिए उनकी हौसला अफजाई की। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के इस मौके पर। मुझे याद है गत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए बजट में 1 लाख करोड़ का प्रोविजन किया था और उसमें एक खास बात पर बल दिया था उन्होंने कि गवर्नेंस और रिफॉर्म के जरिए खेती में मैंने एग्रीकल्चर में मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करने की जरूरत है, मैकेनाइजेशन पर। मित्रों, मुझे बखूबी याद है 9 अक्टूबर 2020 को बाबा जित्तो किसान केंद्र जम्मू और एग्रीकल्चर का उद्घाटन करने का अवसर वहां मिला था। वहां चर्चा में ये बात आई थी कि ट्रैक्टर और पावर टिलर ये सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाए, रिजर्व पंचायत में दिया जाए। और मुझे खुशी है कि बिना देरी किए जम्मू कश्मीर के किसानों की खुशहाली के जहां प्रशासन ने बजट का प्रोविजन किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को मौसम की बेहतर जानकारी देने के लिए एक एक्स बैंड डॉपलर रडार लगाया गया है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने महकमा मौसमियात के ऑफिस में रडार और जीपीएस बेस्ड एक दीगर मशीन का इफ्तिताह किया। अपने मुल्क में बने जीपीएस बेस्ड मॉडर्न तकनीक से लैस पायलट सैंड की मदद से किसी भी मौसम में आदाद-ओ-शुमार और जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी। नए रडार की मदद से अगले 3 घंटे के मौसम की पेशनगोई की जा सकेगी। इससे इलाके को मुतासिर करने वाले आंधी, झंझावत, बिजली कड़कना और भारी बारिश के बारे में बताया जा सकेगा। मुझे लगता है कि बधाई के पात्र हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। जम्मू के लोगों को ये लोक अर्पित किया जा रहा है अपने किस्म का आधुनिक डॉपलर वेदर रडार सिस्टम, जिसके माध्यम से हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद मौसम की, तूफान की और अन्य मौसम संबंधित विषयों की जानकारी उपलब्ध की जा सकेगी। चाहे वो यात्री हैं, चाहे ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे विद्यार्थी हैं। विशेषकर किसान भाइयों के लिए खास तौर से लाभदायक रहेगा।
अपनी दिनचर्या को कैसे प्लान करना है, कैसे उसको किस प्रकार की योजना में ढालना है, उसके लिए भी काम आएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब इसलिए संभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक जितने भी कार्यक्रम हैं, वैज्ञानिक योजनाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी है, बजट एलोकेशन भी किया है, व्यक्तिगत रुचि भी ली है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत एक ऐसी स्थिति में है कि हमारे बहुत सी उपलब्धियों का अनुसरण दूसरे देश कर रहे हैं। और बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के बीच भद्रवाह जिले से राहत की खबर है। भद्रवाह में इंतजामिया ने 45 साल से ऊपर की उम्र वालों का मुकम्मल वैक्सीनेशन करा दिया है और 18 से 44 साल के लोगों का 50% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया गया है। 45 साल से ऊपर वालों का मुकम्मल वैक्सीनेशन कराकर भद्रवाह अब तय मकसद हासिल करने वाली फेहरिस्त में शामिल हो गया है। टीके के बारे में फैली अफवाहों और भद्रवाह की घनी आबादी के इलाकों में महकमा सेहत की टीमों ने जद्दोजहद कर इस मकसद को हासिल किया है, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। सेहत महकमा इस दौरान पहाड़ी रास्तों का मुश्किल सफर तय कर लोगों तक पहुंचा और उन्हें बेदार कर वैक्सीनेशन का अमल पूरा किया। इस बारे में एडीसी भद्रवाह राकेश कुमार ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में आम आवाम तक पहुंचना एक मुश्किल भरा काम था। उन्हें खुद को टीका लगवाने के लिए राजी करना और भी मुश्किल था। यहाँ भद्रवाह में काफ़ी लोग हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं हाई अल्टीट्यूड मीडोज़ पे, तो काफ़ी मुश्किल काम था। लेकिन उसके बावजूद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल टीम्स, खासकर जो मेडिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और 97% से ऊपर जो है ये वैक्सीनेशन हो चुकी है 45+ कैटेगरी में, जो तकरीबन 100% के करीबी होती है। और इसके अलावा जो 18+ है तो उसमें भी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। 50% के करीब तो उसमें वैक्सीनेशन हो चुकी थी और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही जो टारगेटेड पॉपुलेशन है 18+, तो उसमें जो टारगेट है वैक्सीनेशन का वो पूरा हो जाएगा और सभी लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाएगी। बढ़ते खबरों में आगे, कुलगाम के नरसिंहपुरा में अचानक आग लगने से 2 मकान जलकर खाक हो गए। मरहूम जावेद अहमद और मोहम्मद अमीन दोनों के घर आग लगने से काफी नुकसान हुआ। जावेद खान के बेटे और बेटी की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। शादी का सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया और रकम, जेवर सब आग में राख हो गए। बता दें आपको कि मरहूम जावेद के यहाँ कोई सरपरस्त इस वक्त नहीं है। मां और बाप दोनों का साया सर से उठ गया, जिससे उनकी माली हालत बहुत खराब है। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद अब दोनों भाई बहन की शादी होने वाली थी कि हादसा पेश आ गया। मुतासिर लोगों ने सरकार से और मकामी लोगों से मदद की अपील की। महीना नहीं हो पाया, गुजर गए। घर में जो सोना था, जो जेवर थे, सब बच्चों के सब जल चुके हैं। यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है। आप खुद देख सकते हो उनकी हालत क्या हो गई। जो वाले बच्चे बैठे इनके घरों में, इनको केस भी 3 लाख रुपए रखा है शादी के लिए, वो भी सब जल गया है। कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। अब आपके लोगों की मेहरबानी, अगर इन घर के लिए कुछ करोगे आगे। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर में एलओसी के साथ सटे आखिरी गांव दथोत में फौज की मदद से बिजली और कम्युनिकेशन खदमात लोगों तक पहुंचाई गई। एलओसी के साथ सटे आखिरी गांव दथोत में फौज के कमांडर डीसी पुंछ ने बिजली खदमात का इफ्तिताह कर मकामी लोगों को इसका तोहफा दिया। इस मौके पर फौज की जानिब से लोगों को ऑपरेशन सद्भावना के तहत पानी की टंकी भी दस्तयाब की गई। पहले मैं मुबारकबाद डी साहब हैं, हमारे एसएसबी साहब पुंछ और हमारे 14 पंजाब के कर्नल साहब को मुबारकबाद और कमांडर साहब को इसलिए दे रहे हैं कि बदौलत 14 पंजाब के कर्नल साहब के बदौलत हमें ये बिजली में आई है और इसके हम इतना शुक्रगुजार हैं कि जिसका हम कोई बयान नहीं कर सकते। बताना चाहते कि हम बहुत खुश हैं, हमारे गांव में बिजली आई है, हर चीज़ है, हम बहुत खुश हैं। रोड भी है, हॉस्पिटल भी है, हमें बहुत खुशी हो रही है। और हम सबसे पहले थैंक यू करना चाहते हैं इंडियन आर्मी का, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। जहाँ की जो कुछ चीज़ें थी जो इनके लिए बहुत मायने रखती हैं, उसमें आज इनको एक नेटवर्किंग की फैसिलिटी दी गई। कुछ एरिया में पहली बार जो है वो बिजली का प्रावधान किया गया और जहाँ एक मेडिकल कैंप लगाया गया जो अपने आप में एक अलग से कैंप है, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स आए हुए हैं और ये मेनली लेडीज़ और वुमेन पे जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उन पे फोकस करेगा। तो जहाँ आकर ये पता चलता है इस एरिया को देखने के बाद कि जहाँ का एरिया का ज्योग्राफी के हिसाब से समस्या क्या है लोगों की, रोड्स की कंडीशन क्या है, पानी का क्या समस्या है, बिजली की क्या समस्या है और जहाँ हॉस्पिटल्स के क्या इश्यूज़ हैं लोगों को। तो ये सब यकीनन ये सब देखने के बाद एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है और एडमिनिस्ट्रेशन को
बेहतर डिसीजन करने में और बेहतर तरीके से इनकी समस्याओं को समझने में मदद मिलती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आज का हमारा इनके साथ इंटरेक्शन है वो हमारे लिए जो आने वाले टाइम में जहाँ के एरिया में बेहतरी करने में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बनियाल के खरड़ तहसील के सब डिवीजन में आग से 6 मकान और एक दुकान जलकर खाक हो गए, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। खबर मिलते ही 23 आरआर और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आरआर मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन आग में लोगों की रकम और जेवरात भी राख हो गए। मकामी लोगों ने कहा कि अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो इसका दायरा बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाता और पूरा इलाका आग से राख हो जाता। बढ़ते खबरों में आगे, पुंछ में धूमधाम से टीचर्स डे मनाया गया। सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में इस मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें सभी तालबा ने असातिज़ा को तोहफे दिए और तलबा ने तरह तरह के प्रोग्राम्स का एहतमाम किया। इस मौके पर खुशी का माहौल बना रहा और सबने प्रोग्राम का खूब लुत्फ उठाया और स्कूली तलबा ने टीचर्स डे पर मुनक्किद सेमिनार में अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस प्रोग्राम की सदारत DC पुंछ इंद्रजीत के जरिए की गई, जबकि चीफ एजुकेशन ऑफिसर और सभी असातिज़ा भी इस मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर यूटी ने एक डिसीजन लिया इस बार कि हर स्कूल में टीचर्स डे मनाया जाएगा, शिक्षक दिवस मनाया जाएगा इस हवाले से, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ा प्रोग्राम भी करने की फैसला किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुंछ का सबसे बड़ा प्रोग्राम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल पुंछ में हो रहा है, जहां वर्दी डिप्टी कमिश्नर इसको प्रिजाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन और चीफ एजुकेशन ऑफिसर और वो टीचर्स ख़ास तौर से जिन्होंने कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में स्टेट लेवल पर और यूटी लेवल पर काम किया है, नेशनल लेवल पे काम किया है, उनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मकसद इसका यही है कि बाकी टीचर्स को इंस्पायर किया जाए और समाज में बच्चों में इस बात की अहमियत को सामने लाया जाए कि टीचर कितना अहम रोल अदा करता है हमारे माशरे को बनाने में, हमारे करैक्टर को बनाने में, हमारे मुल्क की तरक्की में। तो इन बातों को सामने रखते हुए ये मनाया गया। और उसके साथ साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे प्रेसिडेंट थे और जिनके बर्थडे पर 5 सितंबर को हर साल पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।